मेरे सभी हितैषी मित्रों को सादर आमंत्रित करता हूं मेरे YouTube चैनल मैक प्राइम में। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक ऋषि देवता जिन्हें हम सब ऋषि राज नारद या नारद मुनि के नाम से जानते हैं। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऋषि राज नारद या नारद मुनि एक ऋषि देवता है जो हिंदू परंपराओं में एक यात्रा करने वाले संगीतकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो समाचार और ज्ञानवर्धक ज्ञान लेकर आते हैं। वह सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा के मन निर्मित बच्चों में से एक है। वह कई हिंदू ग्रंथों में दिखाई देते हैं, विशेष रूप से महाभारत, जिसमें उन्होंने युधिष्ठिर को प्रहलाद की कहानी सुनाई, और वह रामायण और पुराणों में भी दिखाई देते हैं। वैष्णववाद में एक सामान्य विषय कई देवताओं जैसे नारद का साथ देना है, जो भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतरण के समय बुरी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए या युगांतरकारी घटनाओं को करीब से देखने का आनंद लेने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। उन्हें ऋषिराज भी कहा जाता है। भारतीय ग्रंथों में नारद दूर की दुनियाओं और क्षेत्रों संस्कृत लोकास की यात्रा करते हैं। उन्हें खड़ताल, संगीत, वाद्य यंत्र और वीणा ले जाते हुए दर्शाया गया है, और आमतौर पर उन्हें प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र के महान गुरुओं में से एक माना जाता है। इस वाद्य यंत्र को महाथी नाम से भी जाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वे इसका उपयोग भजन, प्रार्थना और मंत्रों के गायन में करते हैं। वैष्णव परंपरा में उन्हें संरक्षक देवता विष्णु के प्रति भक्ति रखने वाले ऋषि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नारद को कुछ हास्य कहानियों में बुद्धिमान और शरारती दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। वे दखल देने वाले होने के लिए कुख्यात हैं, जो देवताओं और राक्षसों दोनों के बीच उनके ज्ञान के साथ साथ अपने मनोरंजन के लिए संघर्ष को भड़काते हैं। वैष्णव उन्हें एक शुद्ध, श्रेष्ठ आत्मा के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपने भक्ति गीतों के माध्यम से विष्णु की महिमा करते हैं, हरि और नारायण नाम गाते हैं और उसमें भक्ति योग का प्रदर्शन करते हैं। नारद भक्ति सूत्र का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वह आमतौर पर किसी दृश्य में आने से पहले मुखर रूप से नारायण नारायण का जाप करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। नारद के नाम पर अन्य ग्रंथों में नारद पुराण और नारद स्मृति 6वीं शताब्दी से पहले का पाठ शामिल है। बाद वाले को न्यायिक पाठ सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है, और यह एकमात्र धर्मशास्त्र पाठ का प्रतिनिधित्व करता है जो धार्मिक आचरण और तपस्या की उपेक्षा करते हुए केवल न्यायिक मामलों से संबंधित है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। महाभारत में नारद को वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता तथा इतिहास और पुराणों का जानकार बताया गया है। उन्हें 6 अंगों ज्ञान के अंक में महारत हासिल है: उच्चारण, व्याकरण, छंद, शब्द, धार्मिक अनुष्ठान और खगोल विज्ञान। सभी दिव्य प्राणी उनके ज्ञान के लिए उनकी पूजा करते हैं। उन्हें प्राचीन कल्पों समय चक्र में घटित सभी घटनाओं का अच्छा ज्ञान है, और उन्हें न्याय और नैतिक विज्ञान की सच्चाई का जानकार माना जाता है। वे सामंजस्य स्थापित करने वाले ग्रंथों के पूर्ण स्वामी हैं, और विशेष मामलों में सामान्य सिद्धांतों को लागू करने में अंतर करने में अच्छे हैं। वे स्थितियों में अंतर के संदर्भ में तेजी से विरोधाभासों की व्याख्या कर सकते हैं। वे वाक्पटु, दृढ़, बुद्धिमान और शक्तिशाली स्मृति के स्वामी हैं। वे नैतिकता, राजनीति के विज्ञान को जानते हैं। वे प्रमाणों से निष्कर्ष निकालने में कुशल हैं, और निम्न चीजों को उच्चतर से अलग करने में बहुत कुशल हैं। वह 5 प्रस्तावकों से मिलकर बने जटिल न्यायवाक्यों की सत्यता और असत्यता का निर्णय करने में सक्षम है। वह धर्म, धन, सुख और मोक्ष के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम है। उसे इस पूरे ब्रह्मांड और इसके आसपास की हर चीज का ज्ञान है। वह तर्क करते समय स्वयं बृहस्पति को सफलतापूर्वक उत्तर देने में सक्षम है। वह सांख्य और योग दर्शन प्रणालियों का स्वामी है, युद्ध और संधि के विज्ञान से परिचित है, और प्रत्यक्ष ज्ञान के भीतर नहीं बल्कि चीजों का न्याय करके निष्कर्ष निकालने में कुशल है। वह संधि, युद्ध, सैन्य अभियान, दुश्मन के
खिलाफ चौकियों की देखभाल और घात और भंडार की रणनीतियों के 6 विज्ञानों के बारे में जानता है। वह ज्ञान की हर शाखा का पूर्ण स्वामी है। वह युद्ध और संगीत का शौकीन है और किसी भी विज्ञान या कार्रवाई के रास्ते से पीछे हटने में असमर्थ है। भागवत पुराण में नारद के आध्यात्मिक ज्ञान की कहानी का वर्णन किया गया है। वे देवताओं के बीच सूचना के प्राथमिक स्रोत थे और माना जाता है कि वे पृथ्वी पर पहले ब्रह्मांडीय दूत थे। अपने पिछले जन्म में नारद एक गंधर्व संगीतमय प्राणी थे, जिन्हें भगवान विष्णु के बजाय देवताओं की महिमा गाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला था। उनका जन्म कुछ विशेष रूप से संत पुजारियों की दासी के पुत्र के रूप में हुआ था। पुजारियों ने उनकी और उनकी मां की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपने भोजन प्रसाद में से कुछ खाने की अनुमति देकर आशीर्वाद दिया, जो पहले उनके देवता विष्णु को चढ़ाया जाता था। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धीरे धीरे उन्होंने इन ऋषियों से और अधिक आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें कई आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते सुना। वर्षा ऋतु के 4 महीनों के दौरान जब ऋषि अपने आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे और एक साथ रहते थे, तो वे विष्णु के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते थे और वहीं से नारद इन कहानियों को सुनते थे। अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने परम निरपेक्ष सत्य को समझने के लिए आत्मज्ञान की तलाश में जंगल में घूमने का फैसला किया। एक शांत वन स्थान पर पहुंचकर पास की एक जलधारा से अपनी प्यास बुझाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे ध्यान योग में बैठ गया। अपने हृदय में भगवान विष्णु के परमात्मा रूप पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जैसा कि उसे अपने पुजारियों द्वारा सिखाया गया था। कुछ समय बाद नारद को एक दृष्टि का अनुभव हुआ, जिसमें नारायण विष्णु उसके सामने प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए और बोले। उसी क्षण उन्हें देखने का आशीर्वाद होने के बावजूद नारद अपने मरने तक उनके विष्णु के दिव्य रूप को फिर से नहीं देख पाएंगे। नारायण ने आगे बताया कि उन्हें उनके रूप को देखने का मौका इसलिए दिया गया था क्योंकि उनकी सुंदरता और प्रेम प्रेरणा का स्रोत होगा और फिर से विष्णु के साथ रहने की उनकी सुप्त इच्छा को बढ़ावा देगा। इस तरह से नारद को निर्देश देने के बाद विष्णु उसकी दृष्टि से गायब हो गए। लड़का अपने ध्यान से जागा, रोमांचित और निराश दोनों। अपने जीवन के बाकी समय में नारद ने भगवान विष्णु की भक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी मृत्यु के बाद विष्णु ने उन्हें नारद के आध्यात्मिक रूप से आशीर्वाद दिया, जैसा कि वे अंततः जाने गए। कई हिंदू शास्त्रों में नारद को भगवान का एक शक्तिवेश अवतार या आंशिक प्रकटीकरण अवतार माना जाता है, जिसे विष्णु की ओर से चमत्कारी कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शिव पुराण में एक कथा का वर्णन है, जिसमें नारद की तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। चूंकि ऋषि हिमालय में ध्यान कर रहे थे और शिव की कृपा प्राप्त थी, वे देवता की माया से सुरक्षित थे और इसलिए अविचल रहे। जब नारद को इस बात का पता चला, तब भी शिव की माया से भ्रमित होकर उन्होंने इस घटना को अपनी मानसिक शक्ति के कारण बताया और अपनी उपलब्धि पर गर्व किया। ऋषि का अभिमान तोड़ने के लिए शिव के सुझाव को मानते हुए विष्णु ने नारद के गुणों की प्रशंसा की, लेकिन उन्हें भ्रमित न होने की चेतावनी भी दी। ऋषि ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। विष्णु ने शिव की माया का विस्तार करके नारद के मार्ग में एक महान और समृद्ध नगर का निर्माण किया। उन्होंने वैकुंठ की यात्रा की और विष्णु से उन्हें देवता का रूप देने का अनुरोध किया, ताकि श्रीमती अपने स्वयंवर समारोह के दौरान ऋषि को अपने पति के रूप में चुने। विष्णु ने नारद को उनके लिए जो लाभदायक होगा उसे देने का वादा किया। उन्हें अपना रूप दिया, लेकिन एक बंदर का चेहरा। यह मानते हुए कि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, नारद आश्वस्त हो गए कि श्रीमती उन्हें चुनेंगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। विष्णु ने एक राजा के रूप में समारोह में भाग लिया और श्रीमती ने उन्हें अपने पति के रूप में चुना। क्रोधित होकर नारद ने विष्णु को श्राप दिया कि वे उस महिला से भी अलग हो जाएंगे जिससे वह प्यार करते थे और केवल एक बंदर चेहरे वाले व्यक्ति द्वारा ही उन्हें बचाया जाएगा।
जब उनकी माया दूर हो गई तो नारद ने विष्णु से क्षमा मांगी। देवता ने ऋषि को निवासों पर जाने और शिव के गुणों की प्रशंसा करने का निर्देश दिया। देवी भागवत पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में नारद ने विष्णु से माया की प्रकृति और महानता के बारे में पूछा। देवता ने उन्हें एक झील की ओर निर्देशित किया जिसमें ऋषि ने स्नान किया। ऋषि एक महिला में बदल गए। उसने तलध्वज नामक एक राजा से विवाह किया और उसके कई बेटों की मां बनी। कुछ समय बाद विष्णु ने भ्रम को दूर किया और नारद को उनके असली पुरुष रूप में वापस कर दिया। नारद को अवधारणा बेहतर समझ में आई, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह अभी भी उनके लिए रहस्यमय था। नारद मंदिर बहुत कम हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कर्नाटक के चिगाटेरी में श्री नारद मुनि मंदिर है। कुछ अनुयायियों का मानना है कि यह नारद ही थे जिन्होंने हरिदास, जो विष्णु के सेवक के रूप में पुरंदर दास के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उन्होंने अपने कार्यों में विठल, विष्णु के दूसरे रूप और पंढरपुर में मंदिर के मुख्य देवता पर जोर दिया। प्रियो मित्रों, यही था ऋषिराज नारद मुनि के बारे में छोटी सी प्रस्तुति। जानकारी कैसा लगा कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रस्तुति के साथ। तब तक आप सब खुश रहे, मस्त रहे।